नमस्ते दोस्तों, आज की नई कक्षा में मैं डॉक्टर कलावती सांबरेकर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम पिछली कक्षा से रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं और उसमें हर एक पाठ जो हमने गद्य में पढ़ा है उस गद्य पाठ के सारांश को देखते हुए प्रश्नोत्तर पर चर्चा हम करेंगे। शुरुआती प्रश्नोत्तर मैंने पहले पाठ के और उसके साथ साथ सुजान भगत पाठ का सारांश आपके साथ डिस्कस किया था। आज की कक्षा में मैं कर्तव्य और सत्यता डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये जो निबंध है उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि कर्तव्य और सत्यता यह एक निबंध है, निबंध शैली में लिखा हुआ पाठ है और इसमें इंसान के कर्तव्य और किस तरह से सत्यता में संबंध है ये दर्शाया है और किस तरह से हमारा जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है, कैसे हमें उन्हें निभाना चाहिए, ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में आज इस लेसन को फिर से हम याद केवल करेंगे और प्रश्नोत्तर देखेंगे। कर्तव्य और सत्यता सारांश, लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मनुष्य का जीवन हर एक प्रकार के कर्तव्य, जैसे कि बच्चों का माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति और एक इंसान का अपने घर के प्रति, समाज के प्रति, अपने आस पड़ोसियों के प्रति, देश के प्रति ऐसा कर्तव्य बन पड़ता है। ऐसे कई छोटे मोटे कर्तव्यों से, ऐसे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हमारा जीवन बनता है। इन कर्तव्यों को पूरा करना हर इंसान का धर्म है। मैं तो कहूँगी कि परम धर्म है। पहला काम अपना कर्तव्य निभाना, यानी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जिस किसी आयु के हों या जिस किसी ओहदे पर हम काम करते हैं या जिस किसी भी संगठन से हम संबंधित हैं, जिस किसी भी विषय की हम पढ़ाई करते हैं, हमें अपने हर काम से जो है प्रामाणिक रहना चाहिए और हर काम को पूरा करना हमें आना चाहिए। इसकी शुरुआत घर से ही होती है और घर में ही हमें ये संस्कारों में सिखाया जाता है कि हर काम को कैसे करें और कैसे उसको पूर्ण रूप दें और अपने कर्तव्यों को निभाते जाएं। इससे ही हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। चरित्र की शोभा, चरित्र यानी क्या? कैरेक्टर। और हम अगर काम सही करेंगे, काम को व्यवस्थित रूप में करेंगे तो हमारा कैरेक्टर बनेगा। ये सभी एक दूसरे पर आधारित चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम कर्तव्य करेंगे, हमारा धर्म पालन करेंगे तो हमारा कैरेक्टर बनेगा। वही जो अपना काम नहीं करता, जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, उसके हम चरित्र पर डाउट करते हैं। वैसे ही अगर हम कर्तव्यों को पूरा करेंगे, उसका एहसास रखेंगे, प्रामाणिकता से उसे करेंगे तो हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। हम लोगों में एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर बुरे काम को करने से डर बचाती है और उसमें डर उत्पन्न करती है कि ये काम मुझे करना नहीं चाहिए, ये करने से मेरे साथ ये परिणाम हो सकता है। हर अच्छे बुरे कामों के बारे में हमारे बचपन से लेकर हमें समझदार बनने तक जानकारी दी जाती है कि कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। और इस तरह से अगर हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएंगे, उसमें प्रामाणिकता को बरतेंगे, तभी जाकर हमारा चरित्र बनता है और हमें एक ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो हम में ही है
और वो हमें हर बुरा काम करने से पहले बचाती है कि बोलती है कि यह बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए। तो इसीलिए मन में जो शक्ति है, जो पॉजिटिविटी है कि ये मत सुनो, ये मत करो, इसे मत देखो, तो उसे सुनना चाहिए। हर बुरा काम करते वक्त कोई इंसान मन से नहीं करता, उसे वो पहले से ही पता होता है कि वो बुरा है। एक तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसे जानकारी नहीं है, एक तो उसे संस्कार नहीं है, या दूसरा परिणामों की चिंता उसे नहीं है। ऐसे व्यक्ति ही बुरे काम करते हैं। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता से होती है। अगर हम जब काम करने भी लगे, धर्म का पालन भी करने लगे, तब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है। जैसे पढ़ाई एक अच्छा काम ही है, कर्तव्य को पूरा करना ही है, पर उसमें बहुत सारी बाधाएं हमें आती है, जैसे कि मानसिक हो या शारीरिक हो, जैसे कि आलस्य आना या बोर फील होना किसी सब्जेक्ट के प्रति, या पढ़ाई ही नहीं चाहिए ऐसा लगना। तो ये सहज है, पर इन सभी चीज़ों को हमें पीछे रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई करनी ही पड़ती है। वैसे हर व्यक्ति को मेहनत से भी, है ना, हार्डवर्क से भी कोई रिलीफ नहीं है। जहाँ पर हार्डवर्क है वहाँ पर ही उसे सक्सेस मिलता है। जहाँ पर वो अपने कर्तव्य को निभाता है, जहाँ पर कड़ी मेहनत और श्रम करता है, वहीं पर उसे सफलता प्राप्त होती है। ये हम देखते हुए आए हुए हैं। तो जो भी काम हम करेंगे, बाधाएं आना, हर्डल्स जो है वो आना, ये बहुत सहज नॉर्मल बात है। तो इससे दुखी नहीं होना चाहिए, उससे हार नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये लेखक का कहना है। आशा है आपको पॉइंट्स वाइज ये लेसन और एक बार बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, उन्हें बाद में लज्जित होना पड़ता है। जो लोग अपने कर्तव्य को नहीं करते, ऐसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि जो व्यक्ति समय पर पढ़ाई नहीं करेगा, उसे परीक्षा में निश्चित ही जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना, और वो बाकी की चिंताएं करते करते पढ़ाई और सब कुछ भूल जाएगा। वैसे ही इंसान का जीवन है, समय समय पर अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, तो बाद में उसे लोगों के सामने, समाज के सामने, देश के सामने लज्जित होना पड़ता है। कर्तव्य पालन में और सत्यता में घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य पालन करने में, हमारे कर्तव्य को पूरा करने में, और सत्यता यानी सच्चाई, ट्रुथ, है ना, उसमें एक गहरा संबंध है, ऐसा लेखक ने कहा है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो झूठे और कुत्सित होते हैं, जो झूठ बोलने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। तो कुछ लोग झूठे होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही से निभाव नहीं कर पाते और दूसरों को धोखा देते रहते हैं। और ऐसे लोग समाज में दुख और संताप फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बनावटी होते हैं और दूसरों को अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। इसीलिए हम लोगों का यह परम कर्तव्य है कि सत्य बोलने को ही श्रेष्ठ माने और कभी भी झूठ न बोले। सत्य बोलने से चाहे हमें कितनी हानि हो, लेकिन कभी भी सत्य का साथ न छोड़े। यानी सच्चाई का महत्व लेखक हमें यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट में कर्तव्य और सत्यता का सारांश जान चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो जैसे हमें यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोगों का परम धर्म क्या है? तो हम लोगों का परम धर्म अपने कर्तव्य को निभाना है।
कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता होती है। मन ज़्यादा देर तक दुविधा में पड़ा तो क्या आ घेरेगी? मन ज़्यादा देर तक अगर ड्यूअल माइंड में रहा, दुविधा यानी दो चीज़ों में अटका रहा, तो स्वार्थपरता आएगी, सेल्फिशनेस हमें घेर लेगा। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? झूठ बोलने से घर का कोई काम न होगा और सब लोग दुखी होंगे या दुख भोगेंगे। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए? सत्यता को ही सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। किनसे सभी घृणा करते हैं? झूठे आदमी से सभी घृणा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न उत्तर हमने देखे वो 1 लाइन आंसर्स है, उसके लिए 1 मार्क हमें मिलेगा। और अगले जो दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं उन्हें मैं पढ़ती हूँ। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्य से भरा पड़ा है? यानी घर में और सोसाइटी में किस तरह के कर्तव्य हमारे हैं, उसका थोड़ा आइडिया मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। घर में लड़कों का कर्तव्य है माता पिता का ध्यान रखना। माता पिता का कर्तव्य है लड़कों का ध्यान रखना। घर में पति पत्नी, स्वामी सेवक, स्त्री पुरुष परस्पर उनके अनेक कर्तव्य होते हैं। घर के अलावा हमें मित्रों, पड़ोसियों, प्रजाओं परस्पर सबके प्रति कर्तव्य होते हैं। सभी का परस्पर एक दूसरे से कर्तव्य का संबंध होता है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई पड़ता है। शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य निभाना पड़ता है, गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य है, लेखक का समाज के प्रति कुछ बनता है। तो इस तरह से सभी लोग कर्तव्य के रिश्ते से, कर्तव्य की डोर से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसे लोगों का चरित्र बनता है। कर्तव्य करना न्याय पर भी निर्भर होता है। और इस प्रकार घर में और बाहर भी मनुष्य का पूरा जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। अगला प्रश्न है, मन की शक्ति कैसी है? सभी मनुष्यों में मन है। मन यानी माइंड, उसमें ऐसी शक्ति है जो सभी बुरे और अच्छे कामों की जानकारी हमें देती है और बुरे कामों को करने से ये बचाता है। जब भी कोई मनुष्य कोई गलत काम करता है तो वह मन ही मन दुखी होता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता रहता है। जैसे कोई लड़का मिठाई चोरी कर लेता है और खाता है डर डर के, और पूरी ज़िंदगी उसको चिंता होगी कि मैंने मिठाई चुरा कर खानी नहीं चाहिए थी। बाद में पछतावा होता रहता है। उस झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ वो बोलता रहता है। तो वैसे ही अगर एक जो प्रामाणिक व्यक्ति है वो बोल कर खाएगा और उसे कोई चिंता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आती है? तो धर्म के पालन करने में सबसे अधिक बाधा है चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा से भले और बुरे कार्यों का ज्ञान और दूसरी तरफ आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। अगर मनुष्य अपना मन पक्का कर ले तो वह अपने कर्तव्य को सत्यता के साथ निभाता है। अगर वह दुविधा में पड़ जाए तो उसका मन स्वार्थी हो जाता है।
तो और कई लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी वो लोग बुरे काम करने लगते हैं। तो ये सब बाधाएं मनुष्य के कर्तव्य के पालन करने में आती है। अंग्रेज़ी जहाज़ बीच समंदर में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? तो चौथा प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको बुक में मिल जाएगा। ये जो इंसिडेंट या उदाहरण कहिए बताया है लेखक ने कि किस तरह से उस एक इंग्लिश जहाज को डूबते हुए किन लोगों ने बचाया और स्त्रियों को और बच्चों को उसमें से क्यों बचाया, ये जो पूरा इंसिडेंट है वो आपको इस उत्तर में लिखना है। झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। यदि किसी घर के लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर का कोई काम नहीं होगा और सब लोग दुख भोगते रहेंगे। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों को झूठ के कर्तव्य कार्यों में झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने सेवकों को भी झूठ बोलना सिखा देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि उनको अगर हमने झूठ बोलना सिखाया तो कभी न कभी वो हमसे झूठ बोलकर कुछ कर देंगे, तब हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जो झूठ का प्रयोग अपने जीवन में ज़्यादा करते हैं वो दुखी होते हैं, संताप फैलाने के प्रमुख कारण बनते हैं और वास्तव में झूठ बोलना एक निंदित और कुत्सित कर्म है। झूठ बोलना कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि चुप रहना और बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना और सत्य को न बोलना। ये सभी प्रकार के झूठ है। किसी बात को छिपा देना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, है ना, ये सभी झूठ के प्रकार है। मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना और मनुष्य को सत्य ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने से चाहे हमारी कितनी भी हानि क्यों ना हो, हमें सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। वही लोग समाज में सम्मानपूर्वक, आनंदपूर्वक रह सकेंगे। सत्य को सभी चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। तो ये इसका उत्तर है। सातवां है कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, कैसे स्पष्ट कीजिए? कर्तव्य पालन के बीच और सत्यता के बीच घनिष्ठ, अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे अपने कर्मों और वचनों में भी सत्यता बर्ताव करना पड़ता है। वह ठीक समय पर उचित रीति को अपनाते हुए अच्छे कार्यों को संपन्न करता है। सत्यता के आधार पर ही मनुष्य को सफलता मिल सकती है, क्योंकि झूठ बोलने से संसार में कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। झूठ दुख का कारण बन सकता है और मनुष्य के चरित्र को गिरा सकता है। संसार में जितने भी पाप है, झूठ उन पापों में से सबसे बड़ा है। यदि किसी घर के लोग झूठ ज़्यादा बोलने लगते हैं तो वो दुख भोगेंगे और समाज में उनको लज्जित होना पड़ेगा। कर्तव्य पालन करने के लिए अनिवार्य है मनुष्य सत्यता के पक्ष पर चले। बिना सत्य के पथ पर चलने मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं कर सकता। सत्य बोलना ही मनुष्य का परम धर्म है। सत्य बोलने से चाहे हमें कितनी भी हानि क्यों न हो, हमें सत्य बोलना छोड़ना नहीं चाहिए। सत्यता को आधार बनाकर जब मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करेगा तो उसे कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। उसे सब अच्छे कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे और समाज में उसकी सत्यता और उसके कर्तव्यनिष्ठता का सम्मान होगा। तो इस तरह से हमने 1 लाइन आंसर्स और 3 मार्क्स के लेंदी आंसर्स आज देखे हैं। आगे व्याकरण है। संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। जो वाक्य यहाँ पर लेखक ने कहे हैं उनको संदर्भ के साथ स्पष्ट करना है। वाक्य शुद्धि और कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से या शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये आप के लिए होमवर्क है और
मैंने जो डिस्कशन किया है उसके आधार पर आप लेसन और एक बार पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और ये ग्रामर भी, व्याकरण भी सॉल्व करेंगे। आगे अगले क्लास में ग्रामर बहुत ही आसान है और आप ये सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन इसके करूँगी नहीं। अगले क्लास में फिर से हम एक और लेसन लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगी। धन्यवाद।